चैप्टर 6 पहला सिम्बायोसिस सेंटर। डॉक्टर आयशा का सपना था कि इंसान और लुमेरियन एक साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाए, लेकिन वो जानती थी कि इसके लिए लोगों को सही राह दिखानी होगी। अचानक से इतने सारे कनेक्शंस की वजह से लोग परेशान थे। अगर सही समझ न हुई तो डर और कंफ्यूजन बढ़ सकता था। इसीलिए उन्होंने सिम्बायोसिस सेंटर्स बनाने का प्लान बनाया, ऐसी जगहें जहां लोग अपने लुमेरियन काउंटरपार्ट्स से सुरक्षित तरीके से जुड़ सकें। ये सेंटर्स पढ़ाई, थेरेपी और रिसर्च के हब होंगे, जहां लोगों को इस अनोखे अनुभव को अपनाने के लिए टूल्स और सपोर्ट मिलेगा। पहला सिम्बायोसिस सेंटर जिनेवा में बना, वो शहर जो दुनिया भर में कोऑपरेशन के लिए मशहूर है। ये बिल्डिंग देखने में कमाल की थी, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और नेचुरल शेप्स का मिक्स जो दो दुनियाओं की एकता को दिखाती थी। इसमें लुमेरियन काउंटरपार्ट्स से मिली हाईटेक टेक्नोलॉजी लगी थी। लॉन्च के दिन बाहर भीड़ जमा थी। रिपोर्टर्स, डिप्लोमैट्स, साइंटिस्ट्स और आम लोग सब हैरानी से देख रहे थे। डॉक्टर आयशा ने अपनी टीम के साथ रिबन काटा और स्पीच दी। आज से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। ये सेंटर एक पुल है जहां हम न सिर्फ लुमेरियनों के बारे में सीखेंगे बल्कि अपने बारे में भी जानेंगे। मैं सबको बुलाती हूं कि आगे आएं, इस कनेक्शन को अपनाएं और एकता की ताकत को देखें। लोग धीरे धीरे अंदर गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। अंदर का सीन इंसानी और लुमेरियन स्टाइल का मिक्स था। बायोल्यूमिनेसेंट दीवारें धीरे धीरे चमक रही थीं, जो लोगों की धड़कनों के साथ ताल मिला रही थीं। हवा में लुमेरियन शहरों के होलोग्राम्स तैर रहे थे, जो उनकी एडवांस्ड मगर शांत जिंदगी को दिखा रहे थे। डॉक्टर आयशा ने कुछ खास मेहमानों को टूर कराया। एक कमरे में लोग न्यूरल हेडसेट्स लगाए कुर्सियों पर बैठे थे, आंखें बंद। ये डिवाइस इंसान लुमेरियन कनेक्शन को मजबूत करती थी, जिससे लोग अपने ख्यालों को फोकस कर पाते थे। दूसरे कमरे में थेरेपिस्ट्स उन लोगों की मदद कर रहे थे जो अपने कनेक्शन से परेशान थे। सेंटर जल्दी ही उम्मीद की किरण बन गया। माया नाम की एक स्पेनिश आर्टिस्ट ने मीडिया को अपनी स्टोरी बताई। जब मैं अपनी लुमेरियन काउंटरपार्ट लायरा से जुड़ी तो मुझे ऐसे रंग और फीलिंग्स महसूस हुए जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। माया ने भावुक होकर कहा। उसने मुझे दिखाया कि उनके यहाँ आर्ट को अकेले की चीज नहीं बल्कि सबके लिए सेलिब्रेशन मानते हैं। अब मेरी पेंटिंग्स बदल गई हैं और ऐसा लगता है जैसे वो सबकी हैं, वो सबकी। माया की नई पेंटिंग्स जो लुमेरियन लैंडस्केप्स से इंस्पायर्ड थी, ऑनलाइन वायरल हो गईं। आर्ट क्रिटिक्स उसकी अनोखी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। लेकिन हर कोई सेंटर को पसंद नहीं कर रहा था। जिनेवा सेंटर के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लगे। हमें अपनी जिंदगी में एलियंस की दखलंदाजी नहीं चाहिए, एक शख्स चिल्लाया, जिसके हाथ में साइन था अर्थ सॉवरेनिटी फर्स्ट। इस टेंशन के बावजूद आयशा और उनकी टीम रुकी नहीं। उन्हें यकीन था कि एजुकेशन और एक्सपोजर से डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सेंटर के अंदर कुछ लोगों को अजीब अनुभव हुए। एक शख्स ने बताया कि उसे लुमेरियन स्टॉर्म की झलक दिखी, ऊर्जा का एक भंवर जिसमें डर, गुस्सा और दुख भरा था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर आयशा ने इसे सीखने का मौका माना। एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा, हर कनेक्शन अलग है, कुछ में गहरे दर्द या कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स सामने आ सकते हैं। ये समझने की जर्नी का हिस्सा है। इन प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए
सेंटर में सपोर्ट ग्रुप्स शुरू हुए, जहां लोग अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते थे और एक दूसरे का साथ पा सकते थे। दिन हफ्तों में बदल गए और जिनेवा सेंटर दुनिया भर के लिए मॉडल बन गया। टोक्यो, केप टाउन और नई दिल्ली में नए सेंटर्स की प्लानिंग शुरू हो गई। डॉक्टर आयशा ने सोचा, हम अभी बस शुरुआत कर रहे हैं। ये कनेक्शन सिर्फ लुमेरियनों से सीखने की बात नहीं, बल्कि ये है कि हम साथ में क्या हासिल कर सकते हैं। उनके शब्द मीडिया पर छा गए। कुछ को उम्मीद जगी तो कुछ को शक हुआ, लेकिन एक बात साफ थी, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही और ये सफर अभी शुरू ही हुआ था।